दोस्तों, क्रोएशिया में वर्क परमिट के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हालाँकि मैं बहुत समय से वीडियो नहीं बना पाया, तो ये अपडेट भी 4-5 दिन पुरानी ही है, ठीक है? तो आप लोगों ने हो सकता है सुन ली हो, लेकिन हर आदमी ट्रस्ट नहीं करता। कुछ लोगों का बताने का तरीका भी ऐसा होता है, वो एकदम कन्फ्यूजन में रहता है कि ये सही है या गलत है, वाक़ई में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वर्क परमिट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की एक अपडेट है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि वजह ये है कि गवर्नमेंट का कहना ये है कि जितने लोग क्रोएशिया के अंदर हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट के पास में टैक्सेस नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट के पास वर्क परमिट्स का बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। एक तो इंडिया के लिए वर्क परमिट इशू होते हैं, दूसरी बात यहाँ लोकल में क्रोएशिया में ही वर्क परमिट इशू नहीं हो पा रहे हैं। लोगों के 4-4 5-5 महीने क्रोएशिया के वर्क परमिट में लग जा रहे हैं। जो यहाँ पर पहले से लोग रह रहे हैं, उन्हीं के 3-3 4-4 महीने लग जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास में लोड बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने सारे पुलिस स्टेशंस को अपडेट कर रखा है। ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला है कि या वर्क परमिट इशू करने से पहले 2 बार सोचें। इतनी आसानी से वर्क परमिट इशू ना हो, ताकि लोग एकदम से जॉब चेंज ना करें, अपने शौक़ में जॉब चेंज ना करें। क्योंकि जॉब चेंज करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, वर्क परमिट दूसरा इशू होता है, फिर वो फ़ाइल करते हैं, उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं, तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स नहीं आ पाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअल में है क्या? क्या अपडेट है और इसके क्या मायने निकल कर के आते हैं? तो दोस्तों, जैसा आपको सबको पता ही होगा, यहाँ के जो वर्क परमिट्स इशू होते हैं, वो पुलिस स्टेशन से ही इशू होते हैं, सब जगह के। तो पुलिस स्टेशंस को गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है, सारे पुलिस स्टेशंस को ये नोटिफिकेशन दे दी गई है कि आप वर्क परमिट इशू ना करें उन लोगों के जिन लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं और उन लोगों को 2-2 3-3 4-4 महीने यहाँ पर हो चुके हैं। उन लोगों के वर्क परमिट गवर्नमेंट इशू नहीं करेगी, ये स्ट्रिक्टली बोल रखा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये फ़िलहाल की न्यूज़ है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अपडेट आती हैं, लेकिन हमें इंडिया में बैठ कर के ऐसा लगता है कि करप्शन सिर्फ इंडिया में ही है, ठीक है? लेकिन बाहर भी ऐसा होता है, ठीक है? इंटरनल डिपार्टमेंट से सेटिंग्स होती हैं, तो बहुत सारी रूल्स काम नहीं करते। हालांकि ये रूल्स नया नहीं है, ये रूल्स पुराना ही है, लेकिन गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती। लोग यहाँ पर 5-5 6-6 7-7 महीने से लीगली रह रहे हैं, विदाउट परमिट काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट कभी किसी को पकड़ भी लेती है तो उसको एक छूट दे देती है एक तरीके से कि आप 1 महीने के अंदर जॉब ढूंढो, वरना आपको हम डिपोर्ट कर देंगे। तो रूल तो यही है, पहला पुराना ही रूल है कि आप जब जॉब चेंज करते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको दूसरी जॉब ढूंढ करके अपना वर्क परमिट अप्लाई करना होगा। ये पुराना रूल है। लेकिन क्रोएशिया की पुलिस की तरफ से ये चीज़ें काफ़ी इग्नोर की जाती थी। वो सोचते थे कि लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, नया-नया शेंगन में हमारा कंट्री आया, ग्रोथ करेगा। तो वो लोगों को देखते भी थे विदाउट वर्क परमिट, जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका होता था, तो वो छूट दे दिया करते थे उनको कि 1 महीने के बाद आप अपनी जॉब देख लें, वरना आपको क्रोएशिया छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, अब ये स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि अगर आप अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, तो विदिन 15 डेज़ 15 दिन के अंदर अंदर आपको दूसरा वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा आपकी कंपनी को, जहाँ पर भी आप दूसरी जॉब ढूंढेंगे। 15 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो यहाँ की पुलिस स्टेशन आपका नया वर्क परमिट इशू नहीं करेगी। ये स्ट्रिक्टली कहना है, ये मैं क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ। अगर आपको जॉब चेंज करनी है, ये कंपनी ने निकाल दिया है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको दूसरी जॉब ढूंढ करके वर्क परमिट अप्लाई करना है। 15 दिन के बाद में पुलिस अप्लाई नहीं करेगी आपका वर्क परमिट। दूसरी बात, जो लोग पहले से रह रहे हैं यहाँ पर, जिनको 3-3 4-4 महीने हो गए, उनका वर्क परमिट अप्लाई ही नहीं हुआ है या जॉब ही ढूंढ रहे हैं अभी तक, उन लोगों को दिक्कत हो भी सकती है, क्योंकि पता नहीं ये न्यूज़ कब तक चलती है या पुलिस इसको ठीक से फॉलो करती भी है या नहीं करती है, क्योंकि अब सीज़न आने वाला है, वर्क परमिट बहुत ज़्यादा इशू होंगे। दूसरी बात क्या है, वर्क परमिट का इतना ज़्यादा ओवरलोड है, इतना ज़्यादा ओवरलोड है, इंडिया यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट हो क्यों रही है? उसकी वजह यह है क्योंकि लोग यहाँ पर विदाउट वर्क परमिट 2-2 3-3 4-4 5-5 महीने से रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट को फ़ायदा तभी होता है, किसी भी कंट्री गवर्नमेंट को, जब फॉरेनर एम्प्लॉय इधर आते हैं, ठीक है, और जब वो यहाँ पर काम करते हैं, उनकी गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, तभी उस गवर्नमेंट का फ़ायदा है। तो अगर आप बिना 3-3 4-4 5-5 महीने के विदाउट वर्क परमिट इलीगल तरीके से काम करोगे, तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स उसका नहीं आएगा। तो ये एक बड़ी वजह है इस तरीके से स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करने की। हालांकि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होना ही था क्रोएशिया में। हालांकि अभी ये ऐसी कुछ ख़ास अपडेट नहीं है,
क्योंकि अभी वर्क परमिट इशू होंगे, वर्क परमिट इशू होने में अभी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो इंडिया से लोग इशू हो रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये दिक्कत हो सकती है भाई। ये छोटा-मोटा डिसीज़न नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मेरे सामने की बात है, लोग बहुत-बहुत टाइम से जो है यहाँ पर इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं। इल्लीगल का मतलब यह है, आप लीगली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे हो, वर्क परमिट आपके पास में एक्सपायर हो चुका है, तो आप उस कंट्री में इल्लीगल हो। तो अपनी जो लोग क्रोएशिया में रह रहे हैं पहले से, अपनी जॉब छोड़ने से पहले 2 बार सोचें। अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो पहले से अपना ऑप्शन तलाश करके रखें, ताकि 15 डेज़ के अंदर आप दूसरा वर्क परमिट इशू कर सकें अपना। और दूसरी बात यह है, देखिए यहाँ पर जो हो रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसे हार्ड रूल्स आएंगे, आने वाले समय में भी हार्ड रूल्स कुछ ना कुछ ऐसे आएंगे जो हम लोगों को फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर दिक्कत तो है, क्योंकि भाई यहाँ पर लोग क्या करते हैं ना, ट्रस्ट लोगों का, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट का लोगों के ऊपर ट्रस्ट इसलिए घटा है क्योंकि लोग काम करते हैं, अपनी टीआरसी लेते हैं, फिर भाग जाते हैं। काम करेंगे, टीआरसी लेंगे, भाग जाएंगे। जॉब तो लोग कपड़ों की तरह चेंज करते हैं, किसी ने फूड डिलीवरी की जॉब कर ली, उसको नहीं कर पाया, 15 दिन में छोड़ दी। तो एम्प्लॉयर के साथ में भी ये दिक्कत रहती है कि वो उसका डॉक्यूमेंटेशन शुरू से करवाए और वो 15 दिन के बाद छोड़ कर भाग जाए। तो दिक्कत एम्प्लॉयर के लिए तो थी ही थी, अब वो दिक्कत एम्प्लॉय के लिए भी होगी, काम करने वाले के लिए भी दिक्कत होगी कि वो कोई नौकरी करेगा तो उसको एकदम से छोड़ नहीं सकता वो। जैसे लोग कोई कंस्ट्रक्शन में गया, नहीं काम हुआ, 20 दिन में छोड़ के घर बैठ गया। कोई फूड डिलीवरी में गया, काम किया, 10 दिन में छोड़ करके बैठ गया कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें, कहीं कंपनी ख़राब है तो कहीं लोग ख़राब है, लोगों से काम नहीं हो पा रहा है। ये दिक्कतें थी पहले से, लेकिन अब जॉब छोड़ने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। जॉब एकदम से ना छोड़ें भाई, मेरा सबसे यही कहना है, क्योंकि भाई यहाँ पर समस्या है यार, बहुत ज़्यादा समस्या है इधर। वर्क परमिट के रिगार्डिंग तो बहुत ज़्यादा समस्या है। लोग वेट कर रहे हैं 3-3 महीने, 4-4, और ज़ाग्रेब का तो वर्क परमिट इतना डिले आ रहा है, 4-4 महीने में खुद होगा लोगों को देखते हुए। जो ज़ाग्रेब में रह करके जिन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया है, नहीं आया उनका वर्क परमिट अभी। तो दोस्तों, मैं ये बात दोबारा से ठीक से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ क्रोएशिया में गवर्नमेंट का सारे पुलिस स्टेशंस को ये स्ट्रिक्टली कहना है कि आप वर्क परमिट इशू करें। जब एक बंदे ने जॉब छोड़ी है उससे 15 दिन के अंदर ही वर्क परमिट इशू करें। दूसरी बात, जिन लोगों का वर्क परमिट इशू हुए 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं और उन्होंने दूसरा वर्क परमिट इशू नहीं किया है, उनका वर्क परमिट पुलिस स्टेशन इशू नहीं करेगा। ये डिसीज़न गवर्नमेंट को इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में, गवर्नमेंट का कहना यह है कि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, उस हिसाब से 50% भी टैक्स नहीं आ रहा है लोगों का। और वो टैक्स ना आने की वजह यह है कि गवर्नमेंट आपका वर्क परमिट अप्लाई करती है, पुलिस स्टेशन वगैरह वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो उस वर्क परमिट के प्रोसेस में 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। 3-4 महीने आप किसी कंट्री में रहोगे विदाउट टैक्स पे, तो आपका टैक्स पे नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो गवर्नमेंट का इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं आएगा। तो ये एक बड़ी वजह है, लोगों के टैक्स नहीं आ रहे हैं जितनी बड़ी तादाद में लोग क्रोएशिया में हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से लोग जा कहाँ रहे हैं। गवर्नमेंट को सब कुछ पता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इग्नोर करते हैं लोग। उनको पता है कि ये लोग वहाँ से स्ट्रगल करके आ रहे हैं, काफ़ी पैसा लगा कर आ रहे हैं। अंदर की फीलिंग सबको पता होती है, जिसकी वजह से ये लोग इग्नोर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आते हैं उतने लोग होते ही कहाँ हैं, भाग जाते हैं। कोई आसपास की कंट्री में, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आपने इस बीच में बहुत सारी अफवाहें भी सुन रखी होंगी कि ऐसा होने वाला है कि वर्क परमिट अब इशू ही नहीं होगा, या इंडिया से बीएफएस अपॉइंटमेंट बंद हो जाएगी, या ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं है अभी भी, ठीक है। वर्क परमिट इशू होंगे, सारे वर्क परमिट इशू होंगे। अभी भी सीजनल वीज़ा आने वाले हैं लोगों के, सारे सीजनल वर्क परमिट भी सारे इशू होंगे। वर्क परमिट इशू होने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंट्री फॉरेनर लोगों को हायर करती है तो उसका फ़ायदा है, उसको टैक्सेस मिलते हैं सारे, ठीक है। तभी उसकी कंट्री ग्रोथ अच्छी करती है, अच्छे से टैक्स आएगा। तो वर्क परमिट गवर्नमेंट अभी भी इशू करेगी, वर्क परमिट के रेशियो में कोई फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी देखो कब तक चलता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये चीज़ पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि आपके मन मुताबिक जॉब 15 दिन में नहीं मिल पाएगी यार। बहुत सारे लोग ऐसा होता है, जॉब ढूंढते तो 1 हफ्ते का ट्रायल लेते हैं कि भाई 1 हफ्ते का ट्रायल लो। ट्रायल होने के बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं। ये पुरानी समस्याएं हो सकता है एम्प्लॉयर भी वर्क परमिट जल्दी से अप्लाई करने के बारे में सोचें तो ऐसा बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्क परमिट भी तो यहाँ पर एकदम से अप्लाई नहीं करते। वर्क परमिट भाई यहाँ पर कंपनी एकदम से अप्लाई नहीं करती। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, लोगों से 1-1 महीना काम करवा लेती हैं, उसके बाद देखती हैं कि वाकई में ये बंदा हमारे पास में काम करेगा या नहीं करेगा। ये भी एक पुरानी स्थिति है। लोग काम करते हैं, उनका ट्रायल लेते हैं, 1-1 महीना 2-2 महीना ट्रायल ले लेते हैं, कंपनी वर्क परमिट इशू नहीं करती। ये भी दिक्कत है। तो आप जब भी काम करें अपनी कंपनी से कहें कि आप मेरा वर्क परमिट इशू करेंगे तभी मैं काम करूँगा।
अदरवाइज़ मैं काम नहीं करूँगा। कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। तो फाइनली जो लोग क्रोएशिया में इलीगल स्टे जिनका है, इलीगल स्टे ही है जब आपका पास में कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है उस कंट्री का, तो उनके लिए समस्या है। अब देखते हैं उस समस्या का क्या रहता है, वर्क परमिट उनके इशू होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि भाई मुझे लग रहा है जितने लोग लीगल हैं उतने ही लोग इलीगल हैं यहाँ पर। जितने लोग लीगल हैं उतने ही इलीगल हैं, मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जितने लोग लीगल हैं उतने ही इलीगल हैं। विदाउट वर्क परमिट यहाँ बहुत सारे लोग हैं। किसी की एजेंसी बोल देती है वर्क परमिट हमने अप्लाई कर दिया है, पता चला उसके अप्लाई ही नहीं हुआ। एक दोस्त है मेरा, जानने वाला ही है, वो मुझसे बोला यार वर्क परमिट मेरा इशू हुए मतलब अप्लाई किए हुए 4 महीनों का अभी तक मेरा वर्क परमिट नहीं आया। 5-6 महीने और हो गए तो उसने जाके डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में दिखाया सब कुछ, उन्होंने बोला कि आपका वर्क परमिट अप्लाई हुआ ही नहीं है। तो ये इशू बहुत सारे हैं। तो जो लोग इलीगल रह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अगर गवर्नमेंट उनका वर्क परमिट इशू नहीं करेगी तो आने वाले समय में कैसे क्या करेंगे। दिक्कत तो होने वाली है, लेकिन देखते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, उसके अलावा ऐसी कोई ख़ास अपडेट नहीं है, सिर्फ अफवाह है। 3 साल की टीआरसी भी अभी महज अफवाह है, बनेगी नहीं बनेगी, हो सकता है गवर्नमेंट बना दे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट यहाँ की क्रोएशियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो ऐसा अपडेट लेकर के आएगी जो खुद क्रोएशिया के लिए बेहतर होगा। क्योंकि 3 साल की अगर टीआरसी बनती है तो वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बेहतर है, हमारे लिए तो बेहतर है ही है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन कोई अपडेट अभी तक 3 साल की टीआरसी के लिए नहीं है, सिर्फ 1 साल की ही टीआरसी अभी तक